students, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. Today in this video I am going to share the biggest hiring opportunity, that is for 24 pass out students, right? Now this opportunity is from the Tech Mahindra and Capgemini. They both are hiring a lot of students for batch 24. So please जितने भी student है 24 बैच के उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी, और अगर आप 24 बैच के स्टूडेंट है तो मस्ट अप्लाई. नाउ इन दोनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या टेस्ट पैटर्न होगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड प्लीज एक लाइक हिट कर दीजिए सो दैट इट विल गिव अस मोटिवेशन टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू. So now let's start with the very first opportunity, that is from the Capgemini. Now here Capgemini is hiring for the network engineer, right? अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लोकेशन रहने वाली गुड़गांव, and this is the full time opportunity. Here the package will be 4.25, जिसमें आपका जो बेस पैकेज है that will be 4 lakh and 25 जो होगा वो आपका इंसेंटिव होगा, वन टाइम इंसेंटिव, राइट? Here you can see कि क्या क्या टोटल इसमें आपको चीजें चाहिए. सो द फर्स्ट विल भी आपका एक एक्टिव डिजीलॉकर अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज क्रिएट कर लीजिए, राइट? और ये ऑप्टिंग सिर्फ गुड़गांव लोकेशन के लिए ही है, राइट? अदर देन दैट यहाँ पे रोल आपके पास गिवन है, रोल में आप जॉब रोल को चेक कर सकते हैं, राइट? दिस इज गोइंग टू बी अ गुड रोल एंड गुड पैकेज. सो जितने भी 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं मस्ट अप्लाई. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने बीटेक करी है या फिर बीई करी है, सीएस, आईटी या फिर सर्कुएट ब्रांचेस में से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर आपने एमसीए करी है तो वो भी बीटेक की इक्विवेलेंट ही है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं. अब ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होने वाली है 24 बैच के, तो प्लीज मस्ट अप्लाई. एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिन्हें आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट शिफ्ट पे वर्क करने के लिए ओके होने चाहिए. आपको वर्क करना होगा गुड़गांव में, मतलब इन ऑफिस वर्क होगा, एंड देन यहाँ पे 5 days a week वर्क रहेगा, राइट? एंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई बटन. तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा. अब जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट? तो रेज्यूमे के लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी, दिस इज द वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हैं एक फ्रेशर बनके. अगर आप एक फ्रेशर, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को शो करके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें मेंशन कर सकते हैं रेज्यूमे में. सो यू कैन जस्ट चेक द रेज्यूमे फ्रॉम हियर, राइट? नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द टेक महिंद्रा. अब टेक महिंद्रा अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे आप देख सकते हो, here is the opportunity, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. सो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट हैं इनकी वेबसाइट पे, तो जस्ट आप रजिस्टर आईडी और पिन डाल के लॉग इन कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, राइट? अब यहाँ पे इंजीनियरिंग और एमसीए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, साइंस और डिप्लोमा के लिए अभी नहीं है, बट आने वाले टाइम में होंगी अगर, तो हम आपको जरूर नोटिफिकेशन अपडेट कर लेंगे. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अब तक नहीं किया तो. So you just have to click on the engineering and MCA candidate, right? अब यहाँ पे टोटल सब कुछ गिवन है कि क्या क्या टेस्ट इंस्ट्रक्शंस है. तो सबसे पहले कि कैंडिडेट 24 ईयर का पास आउट स्टूडेंट होना चाहिए, जिसके मिनिमम 65% होंगे 10th में और 12th में. और अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, कौन कौन से फील्ड से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, एमसीए क्यों या फिर एमएससी क्यों साइबर सिक्योरिटी में, तो यू आर एलिजिबल, राइट? अगर आपने डिप्लोमा किया है 10th के बाद, तो उस केस में अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो फिर 12th के मार्क्स तो नहीं गिने जाएंगे ना, तो उस केस में डिप्लोमा में आपके 65% होने चाहिए, राइट? एंड इफ द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड बोथ 12th एंड डिप्लोमा, अब काफी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th भी करी है डिप्लोमा भी किया है, देन अगेन अ मिनिमम ऑफ 70% इन बोथ इज मैंडेटरी. तो यहाँ पे फिर 70% वाला सीन होगा, राइट? तो आप इसे अच्छे से रीड कर लेना. And then this program is only open for these streams. तो कंप्यूटर साइंस और आईटी सिर्फ इन्हीं स्ट्रीम्स के लिए ओपन है. 24 बैच के आप पास आउट होने चाहिए और आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए. अगर अब तक आपको अपनी डिग्री नहीं मिली है, जो कि लेट मिलती है, 1 ईयर के बाद मोस्टली मिल रही होती है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट आपके कॉलेज ने आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हो, तो उसी के बाद आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे. कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी विल बी द वर्चुअल प्रोटेक्टेड ऑनलाइन असेसमेंट. तो यहाँ पे जो टोटल कितने राउंड्स होने वाले हैं, क्या टेस्ट होगा, वो सब मैं आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो. एंड दैट्स इट. अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, एंड रजिस्टर करने के लिए इस पूरे को पहले रीड कर लेना प्लीज, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड कंटिन्यू, राइट? नाउ हियर आपको इस पूरे फॉर्म को फिल करना है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक महिंद्रा में रिज्यूमे कहीं पे अपलोड नहीं करना. तो मतलब यहाँ पे रिज्यूमे बेस्ड हायरिंग नहीं हो रही है, आपकी एजुकेशन डिटेल्स मांगी है यहाँ पे, आपके ग्रेजुएशन की, 10th की, डिप्लोमा की या फिर 12th की. तो कहीं ना कहीं आपकी जीपीए के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही होगी कि आपने एकेडमिकली कितना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट?
ऑल्सो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना एंड दैट्स फाइन। अब यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होंगे, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले टेक महिंद्रा में टोटल हमारे पास 5 राउंड्स होते हैं। द फर्स्ट राउंड विल बी द एप्टीट्यूड राउंड और साथ में एसे राइटिंग होती है। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड में आपके पास सब कुछ आ जाएगा, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और साथ साथ इंग्लिश एंड एसे राइटिंग, राइट। द नेक्स्ट विल बी द टेक्निकल राउंड। अब जो राउंड 1 होता है उसमें मास कह सकते हैं कि रिजेक्शंस होती है या फिर मास फिल्ट्रेशन होती है। तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड का लिंक उन्हीं के पास आएगा जो कि फर्स्ट को क्लियर कर देंगे। सेकंड में टेक्निकल होगा, मतलब आपके कोर बीटेक के सब्जेक्ट जो कि आपने सीएसआईटी में पढ़े उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, कोडिंग क्वेश्चंस होंगे एंड साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक मतलब यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे ताकि आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाए कि आप कंपनी के लिए फिट है या फिर नहीं है। नाउ द थर्ड विल बी द कम्युनिकेशन राउंड जिसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट होती है, राइट। एंड फोर्थ विल बी द टेक्निकल इंटरव्यू जो कि इंटरव्यू फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड मेनली इन ऑफिस राउंड होते हैं, राइट। और जो स्टार्टिंग के 3 राउंड है यहाँ पे वो आपके ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होंगे, वर्चुअल। तो आपकी वीडियो कैमरा सब कुछ ऑन रहेगा, तो प्लीज ध्यान से टेस्ट देना। नाउ द फर्स्ट राउंड जो कि एप्टीट्यूड राउंड होगा, इसमें 3 मेन सेक्शंस होंगे, द लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड राइटिंग। लॉजिकल रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट में भी 12 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। राइटिंग में एक ऐसे राइटिंग होगा, टॉपिक आपके पास गिवन होगा, 25 मिनट्स में उस ऐसे को आपको कंप्लीट करना है, राइट। अब यहाँ पे मास रिजेक्शंस होती है, मास फिल्ट्रेशन होती है, तो प्लीज इस राउंड को अच्छे से दीजिएगा, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है बिकॉज ये राउंड डिसाइड करेगा कि आपको पैकेज कौन सा मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट पैकेजेस है, 2 डिफरेंट रोल्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले राउंड 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे पर्सनालिटी के, जो कि मैंने आपको बताया था साइकोमेट्रिक राउंड होगा। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट का आपको टाइमर मिल रहा होगा। देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास ऊप्स के कंसेप्ट, डीएसए के कोड स्निपेट, सूडो कोड्स, इसके 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। देन कोडिंग क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप कोडिंग में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका पैकेज अच्छा होगा इस वाले राउंड में स्पेशली। तो कोडिंग के 2 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स का आपको टाइमर मिलेगा। देन कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। अब कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो कंप्यूटर साइंस में जो आपके थियोरेटिकल टॉपिक्स थे जैसे डीबीएमएस, राइट, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड, इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होंगे। सो इस पूरे के लिए भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड देन थर्ड राउंड जो मैंने आपको बताया वो कम्युनिकेशन राउंड होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी 3 थिंग्स में चेक की जाती है। सबसे पहले तो रीडिंग, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे रीड करना है। फिर लिसनिंग, कि आप कैसे सुन रहे हो और आंसर्स देने होंगे। देन स्पीकिंग के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको स्पीक करना है कुछ टाइम पीरियड के अंदर, राइट। So this round is going to be normal, easy round. The second and first round are more important rounds, right? Then जो आपका लास्ट राउंड होगा, as I already told you, that will be the HR round, जो कि इन ऑफिस होगा। एंड टेक्निकल इंटरव्यू भी होगा, जहाँ पे आपसे टेक्निकल इंटरव्यू आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन या फिर आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। डीएसए के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे टोटल 2 रोल्स के लिए हायरिंग हो रही है। द फर्स्ट इज द एएससी जो कि असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर होगा या फिर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन से। एंड द सेकंड विल बी द सुपर कोडर। अब सुपर कोडर के लिए क्या होगा, जिन बच्चों ने राउंड 1 एंड राउंड 2 जो कि मैंने आपको अभी बताया, राउंड 3 ऑल्सो, इन राउंड में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उनके पास एक चांस होगा कि वो एक और टेस्ट दे सकते हैं। अब वो टेस्ट कंप्लीटली कोडिंग बेस्ड टेस्ट होगा। उस कोडिंग क्वेश्चंस के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको सुपर कोडर पैकेज मिलेगा, जिसमें आपका पैकेज 5.5 LPA होगा, राइट। एंड अगर आप एएससी रोल के लिए सिंपल, अगर आपने नॉर्मल यहाँ पे परफॉर्म किया तो आपको एएससी रोल के लिए इंटरव्यू होगा एंड देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर द एएससी। सुपर कोडर के लिए बस एक ये जो कोडिंग वाला टेस्ट है ये एक्स्ट्रा होगा। अगर आप सुपर कोडर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपको एएससी तो मिल ही जाएगा, राइट। एंड एएससी में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद you just get the opportunity। और यहाँ पे जो पैकेज होने वाला है that will be around 3.25 LPA। So I hope you are cleared कि क्या टोटल प्रोसेस रहने वाला है and everything। Now if you want to prepare this with us, so आप क्या कर सकते हैं, you can just join our संकल्प बैच। यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स टोटल अभी तक गिवन है, the first is the aptitude, तो प्री रिकॉर्डिंग में प्रॉपर एप्टीट्यूड कवर है, राइट। अब इसके अंदर सब कुछ है विद सूडो कोड्स एवरीथिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूडो कोड्स का सेक्शन भी है।
जहाँ पे आपका वो जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस होती है, डेली हम एप्टीट्यूड कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल होगा कि हम कब एप्टीट्यूड की क्लास लेंगे, कब आपके पास वर्बल की क्लास होगी और कब आपकी कोडिंग क्लास होगी। एंड अगेन एमसीक्यूज की भी डिफरेंट क्लासेस होंगी, राइट। एंड ई बुकलेट्स हैं, इंटरव्यू वेब, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एचआर राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज देयर इन द सिंगल कोर्स, नॉट ओनली द कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, बट अगर टीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, विप्रो के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन्फोसिस के लिए कर रहे हो, तो हर एक कंपनी का यहाँ पे कह सकते हो कि एक सिंगल कोर्स में हर कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर दोगे। प्लस बेस्ट थिंग इसकी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है साथ में, सो आप चेकआउट कर सकते हो, कोर्स का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ऑल्सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 24 बैच के लिए अभी रिसेंट विप्रो की तरफ से भी हायरिंग आई है, विप्रो इलाइट, राइट। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट है 24 बैच के, ये वीडियो का लिंक पे मिल जाएगा, आप प्लीज इसको भी जाके चेकआउट करना। फॉर्म फिल करने की जो डेट है बीटेक के लिए वो 12 जनवरी तक है, तो प्लीज आज 10th हो गई है तो प्लीज 2 डेज है, जो भी बच्चे रह गए हैं फिल कर देना फॉर्म को। एंड रेज्यूमे के लिए आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल ओपन टू आंसर इट। थैंक यू सो मच।